हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ जूलॉजी सेमेस्टर 5 21 से 24 के लिए सिलेबस। तो हम लोग देखते हैं कि 21 से 24 का जो सेशन है उसमें जूलॉजी सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2 ये सब में क्या पढ़ना है। तो बारी बारी से चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कोर 11। तो कोर 11 में हमें पढ़ना है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में यूनिट वाइज दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया गया। तो 4 यूनिट में हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंड सेकेंड यूनिट में पढ़ना है सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर और भी कुछ पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, लिम्फॉइड एंड मेलॉइड सेल्स पढ़ना है। और फिर दूसरा में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड लिम्फोसाइटिक सिस्टम। तो ये था ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप बी का यूनिट 3 में दिया गया है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन पढ़ना है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स पढ़ना है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स में उसका टाइप, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ना है। फिर यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, वो भी पढ़ना है। अब यहाँ पे आता है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ना है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MHC कॉम्प्लेक्स, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, फिर अगला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड अगला है इलिसा टेस्ट। तो इतना हमें पढ़ना है कोर 11। तो कोर 11 के लिए हमें इतना पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कोर 12 में क्या पढ़ना है। तो कोर 12 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है। तो देखते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो यूनिट 1 में है अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अट्रैक्शन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन, कैपिसिएशन, एक्रोजोमल रिएक्शन एंड एम्फीमिक्सिस पढ़ना है। और यहाँ पे अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और अगला टॉपिक है रोल ऑफ यॉक इन क्लीवेज, कंसंट्रेशन ऑफ फेट मैप। तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ना है। आगे हम लोग यूनिट 2 में देखते हैं लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक, और दूसरा है प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 का हो गया। अब हम लोग यूनिट 3 में देखते हैं। तो यूनिट 3 में पढ़ना है हमें पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 ही टॉपिक है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट एंड डीजेनरेशन पढ़ना है। अगला है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है एम्ब्रियोनिक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कैसे होता है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे इसमें पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शंस ऑफ अम्बिलिकल कोड, गैमेट्स एंड एम्ब्रियोज। दूसरा है इन वाइटो फर्टिलाइजेशन। तीसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा कोर 12 बोले तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन कोर 11 और कोर 12 में प्रैक्टिकल क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो दिया गया है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए कि प्रैक्टिकल क्या पढ़ना है। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे 5 प्रैक्टिकल करना है, जिसमें है फर्स्ट है स्टडी ऑफ चिक एम्ब्रायोलॉजिकल स्लाइड्स, सेकेंड है स्टडी ऑफ WM एंड सेशन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, मोरूला, गैस्ट्रूला, क्लीवेज, नोरूला, टैडपोल। तो ये सब जो है वो फ्रॉग का जो स्टेजेस होता है वो सबको स्लाइड्स में स्टडी करना है। थर्ड में है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड फिल्म का स्टडी करना है, मतलब कि ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप के ब्लड सेल्स को जानने के लिए। तो अब फोर्थ नंबर में हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स थ्रू स्लाइड्स फोटोग्राफ। एंड फिफ्थ नंबर में है स्टडी ऑफ प्लेसेंटा थ्रू फोटोग्राफ। तो ये हो गया कोर 11 कोर 12 का प्रैक्टिकल। अब हम लोग देखते हैं DSC 1 और DSC 2।
तो यहाँ पे सेमेस्टर 5 में DSC 1 में है पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी। तो देखते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ यूनिट 1 में है बी कीपिंग एंड बी इकोनॉमिक बोले तो एपीकल्चर। तो यहाँ पे अब एपीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वैराइटीज ऑफ हनी बी इन इंडिया, सेटिंग अप एंड एपायरी रियरिंग इक्विपमेंट्स, डिजीज ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बी। तो ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में देखते हैं, यूनिट 2 में है सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्शन बोले तो सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क एंड सिल्क वॉर्म्स इन इंडिया, होस्ट प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क वॉर्म डिजीज। तो सिल्क वॉर्म डिजीजेज में है फेवरिन, फ्लैकेरी, मस्कार्डिन एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना है। और सिल्क वॉर्म पेस्ट एंड पैरासाइट्स में है यूजी फ्लाई एंड देयर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट को पढ़ना है। अब यूनिट 3 में देखते हैं, तो यूनिट 3 में हमें लेक कल्चर पढ़ना है। तो लेक कल्चर में पहला है स्पीसीज ऑफ लेक इंसेक्ट, टैक्सोनॉमी एंड आइडेंटिफिकेशन, उसका पढ़ना है। और दूसरा है होस्ट प्लांट मेथड ऑफ रियरिंग कल्टीवेशन एंड क्रॉप्स ऑफ लेक इन झारखंड। और फिर तीसरा है इकोनॉमिक ऑफ लेक इंसेक्ट, चौथा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। तो ये हो गया DSC 1 का। अब हम लोग आगे देखते हैं DSC 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो DSC 2 में हमें लगभग मैथ्स होता है DSC 2 पेपर में, तो उसका नाम ही है बायोस्टैटिक्स। तो यहाँ देख सकते हैं DSC 2 बायोस्टैटिक्स है। तो बायोस्टैटिक्स का फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है सैम्पलिंग, जिसको बोला जाता है डाटा कलेक्शन। तो यहाँ पे 2 प्रकार के डाटा कलेक्शन को पढ़ना है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। और अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें बस 2 ही प्रकार के ग्राफ को पढ़ना है, जिसमें है हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम। तो बस यही दोनों को पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन पढ़ना 2 ही है, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम। नेक्स्ट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट कैसे होता है वो पढ़ना है। तो वो 3 मेथड में पढ़ना है हमें, मीन, मीडियन और मोड, जिसको हम लोग हिंदी में माध्य, माध्यक और बहुलक बोलते हैं। तो ये तीनों को पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में है मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन। तो मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट 6। तो यूनिट 6 में है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें 2 तरह के टेस्ट का हम लोगों को पढ़ना है। पहला है काई स्क्वायर टेस्ट एंड दूसरा है स्टूडेंट टी टेस्ट। तो ये था DSC 2 पेपर का सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं कि इनका प्रैक्टिकल कैसे पढ़। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों पेपर को मिलाकर इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है वो बताया गया है। अब यहाँ पे DSC 1 का पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ DSC 1 में पहले प्रैक्टिकल है रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट टू साइट ऑफ सेरीकल्चर। फील्ड विजिट करके और सेरीकल्चर का रिपोर्ट तैयार करना है। और दूसरा है एपीकल्चर का लाइफ साइकिल, हनी कॉम्ब और कलेक्शन। तीसरा है लेक कल्चर, जिसका स्टडी ऑफ इंस्पेक्टेड लेक स्टिक कोकून कलेक्शन। और 4th नंबर में है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म का यहाँ पे लाइफ साइकिल और कलेक्शन भी पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग DSC 2 का बोले तो बायोस्टैटिक का प्रैक्टिकल। तो इसमें है फर्स्ट नंबर में डिटर्मिनेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, सेकेंड में है डिटर्मिनेशन ऑफ डेविएशन एंड थर्ड में है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा और फोर्थ में है डिटर्मिनेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो बस इतना ही था पढ़ना हमें। तो एक बार मैं पूरा बता देती हूँ कि कैसे मतलब पढ़ना है, और अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते तो पढ़ने में भी इजी होगा और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो देख लीजिए, आप डाउनलोड करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जैसे भी, और अपने दोस्त तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।